Hello friends, this is Kumar and I welcome all of you to my YouTube channel. Friends, today as you can see we are going to discuss the third form of our syllabus, and that is how to tell wild animals, which has been written by Caroline Wells. Caroline Wells was born on 1862 and died in 1942. Let us have a brief introduction to the poem. It is a humorous poem. It tells us how we can tell different wild animals if we come upon them suddenly. So, if it is a large animal that roars before killing you, it is an Asian lion. If it is an animal that has black strips on a yellow ground, it is a Bengal tiger. He may or may not kill you. If it is a spotted animal and leaps at you again and again, it is a leopard. If it is one that gives you a hard hug, it is a bear. If it is a crocodile, if it beeps on seeing you, then it is a crocodile. And a hyena, if it smiles. If it looks like a lizard, has no ears and can't be seen while it is yet on the tree, it is a chameleon. Okay friends, सो ये एक हास्यजनक कविता है। ये बतलाती है कि हम किस प्रकार विभिन्न जंगली जानवरों में भेद बता सकते हैं यदि वे हमें अचानक मिल जाएं। यदि यह कोई बड़ा जानवर हो जो तुम्हें मारने से पहले गर्जने लगे तो ये एक एशियाई शेर होगा। यदि वह एक ऐसा जानवर हो जो पीले तल पर काली धारियां रखे हो, वह एक बंगाल का भाग होगा। वह तुम्हें हो सकता है मारे या ना मारे। यदि ये कोई चीत्तीदार जानवर हो और तुम्हारे ऊपर बार बार उछल कर आए तो ये एक चीता होगा। यदि यह कोई ऐसा हो जो तुम्हें कसकर अपनी छाती में जकड़ ले तो ये एक रीछ होगा। यदि ये तुम्हें देखकर रोने लगे तो ये एक मगरमच्छ होगा, और यदि मुस्कुराने लगे तो ये एक लकड़बग्गा होगा। यदि यह दिखने में एक छिपकली के जैसा हो, इसमें कोई कान ना हो और यह दिखाई ना दे पाए, यद्यपि वह अभी भी पेड़ के ऊपर ही हो, तो ये एक गिरगिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी छोटी सी इंट्रोडक्शन इस पोएम के बारे में। तो चलिए अब जाके इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं वन बाय वन। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. The east means the eastern countries, पूर्वी देश। tawny means brownish yellow, भूरे पीले रंग का। dying means dying, मर रहे होना। okay, if you happen to pass through some jungles in the east, you can find there a large brownish yellow beast advancing towards you. ठीक है, अगर आप कभी भी ईस्ट की ओर, पूर्व देशों की ओर जंगल्स में जाएं, किसी भी समय जंगल्स में जाना हो आपका, तो आपको वहाँ पे एक बड़ा सा ब्राउनिश येलो कलर का बीस्ट दिखेगा जो आपकी ओर आ रहा होगा। ठीक है, ही विल एट वंस बाउंस अपॉन यू एंड किल यू। वो एकदम से आपके ऊपर झपट्टा मारेगा और आपको मार देगा, है, मारने की कोशिश करेगा। या फिर इफ़ ही रोर्स वाइल यू आर डाइंग, यू कैन एट वंस नो दैट इट इज़ एन एशियन लायन। अगर वो जब आप मर रहे हो और वो करा रहा है, उसी टाइम चिल्ला रहा है, ठीक है, तब आप एकदम समझ जाना कि ये एशियन लाइन है। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। रोमिंग मीन्स वंडरिंग, घूमते हुए। नोबल मीन्स ग्रेसफुल, टू लुक एट, देखने में सुंदर हो जो। ग्रीट्स मीन्स मीट्स, मिलता है। ग्राउंड मीन्स बैकग्राउंड, चित्र में पीछे होने का दृश्य, पृष्ठभूमि। डिसर्न मीन्स मेक आउट, आइडेंटिफाई, पहचानना। सो while you are roaming in an eastern jungle, you can sometimes meet a graceful looking beast. जब आप लोग कभी पूर्व देश के जंगल में घूम रहे हो तो देखने में एक बहुत सुंदर सा जानवर तुम्हारे सामने, कभी आपका सामना हो सकता है किसी बहुत सुंदर जानवर से। ठीक है, इट विल बी हैविंग ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन इट्स येलो बॉडी। ठीक है, इसके पीले शरीर के ऊपर काली काली धारियाँ होगी। यू शुड नोटिस इफ इट ईट्स यू और नॉट। आपको इस बात का ध्यान से देखना होगा कि ये तुम्हें खाता है या नहीं खाता। ओके, and if it does, it is certainly the Bengal tiger. That is a very simple rule to identify this beast. तथा यदि ये तुम्हें खा जाता है तो ये निश्चित ही बंगाल का बाघ है, बट उसके बाद तुम जिंदा थोड़ी रह जाओगे, खा जाएगा तो। ठीक है, तो इस जानवर की पहचान करने का ये बहुत ही साधारण सा तरीका है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो खा जाएगा ऑलरेडी आपको। तो वहाँ से भागने की कोशिश करना अगर कोई बंगाल टाइगर आपके सामने आ जाए तो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. Strolling means walking leisurely, इधर उधर घूमना। Hide means animal skin, जानवर की खाल जिसे हम बोलते हैं। Peppered means covered with, जो ढकी हो। Leapt means leapt, sprung, jumped, झपटा।
डू नो गुड मीन्स बी ऑफ नो यूज़, किसी काम का ना होना। लैप एंड लैप मीन्स लीप एंड लीप। विल स्प्रिंग अगेन एंड अगेन, बार बार उछलना। ओके, सो while you are going leisurely through an eastern jungle, a beast can come in your view. जब आप किसी पूर्वी जंगल से टहलाते हुए जा रहे हो तो वहाँ तुम्हें एक जानवर दिखाई दे सकता है। It will have a hide covered with spots. इसकी खाल धब्बों से भरी होगी। As soon as it leaps on you, you will know that it is a leopard. ज्यों ही ये आपकी तरफ उछाल कर आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक तेंदुआ है। It will no good for you to cry in pain because it will leap again and again at you while you are giving out cries of pain. तुम्हारे द्वारा दर्द में चिल्लाने का कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि ये तुम्हारे ऊपर बार बार उछल कर आता रहेगा जब तुम पीड़ा में चिल्ला रहे होगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट ए क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज अ बियर। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केरेस। ओके, सो हग्स मीन्स पुट्स हिज आर्म्स टाइटली अराउंड यू, तुम्हें कसकर अपनी बाहों में ले लेगा, मतलब गले लगा लेगा। केरेस मीन्स अ जेंटल लविंग टच, आलिंगन, दुलार, प्यार दुलार होता है जी ना यो। ओके, सो समटाइम्स यू कुड बी वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, देयर यू कुड मीट अ क्रिएचर हु वुड हग यू वेरी वेरी हार्ड, देयर यू कैन बी श्योर दैट इट इज अ बियर एंड इफ यू शो एनी हेजिटेशन इन एक्सेप्टिंग हिज हग ही विल सर्टेनली गिव यू जस्ट वन मोर लविंग हग। कई बार आप अपने आंगन में या बगीचे में इधर उधर चक्कर लगा रहे हो सकते हो, ठीक है, वहाँ तुम्हारा एक ऐसे जीव से मिलन हो सकता है जो तुम्हें बहुत कसकर आलिंगन कर लेगा, मतलब कसकर गले लगा लेगा जो तुम्हें। ठीक है, तब तुम इस बात पर निश्चित हो सकते हो कि यह एक ऋष होगा और यदि इसका आलिंगन स्वीकार करने में तुम तनिक से भी झिझक दिखाओगे तो यह तुम्हें एक और प्यारा सा आलिंगन दे देगा, एक और प्यारी बार कसकर गले लगाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। Though to distinguish beasts of prey a novice might not plus, the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. Beast of prey, animals that kill another animals for food. शिकार करने वाले जानवर। Novice means someone who new to a job. अनाड़ी, नवसखिया। Non plus means confuse, puzzle, उलझन में पड़ना। Okay. A novice can get confused while distinguishing beasts of prey. But it is not difficult to distinguish between a crocodile and a hyena. The crocodile will always come to you with tears in his eyes, while a hyena will come with happy smiles. Okay? एक अनाड़ी आदमी शिकार के द्वारा भोजन प्राप्त करने वाले जानवरों की पहचान करने में उलझन महसूस कर सकता है, किंतु एक मगरमच्छ और एक लकड़बग्घे की पहचान करना कठिन नहीं है। एक मगरमच्छ हमेशा तुम्हारे पास आंखों में आंसू लिए आएगा, जबकि एक लकड़बग्घा खुशी भरी मुस्कुराहटें लेते हुए आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टैंजा और लास्ट स्टैंजा पढ़ते हैं इस पोएम का। The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it's the chameleon you see. True means real, वास्तविक. Sort means kind, किस्म. Tis means it is. So, the true chameleon is a small animal. It is a thing that looks a sort of lizard. It has no ears at all. It doesn't have even a single wing. Then if you see nothing on the tree, though it is there on it, you can be certain that it is the chameleon. Okay. वास्तविक गिरगिट एक छोटा सा जानवर होता है। ये एक ऐसी चीज़ होता है जो एक प्रकार की छिपकली के जैसा लगता है। इसके बिल्कुल कोई कान नहीं होते हैं, इसका एक भी पंख नहीं होता है। फिर भी यदि तुम्हें पेड़ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, जब भी ये पेड़ के ऊपर ही बैठा होता है, तो तुम इसके बारे में निश्चित हो सकते हो कि ये एक गिरगिट ही है। कहते हैं ना गिरगिट जैसे रंग बदलना, तो गिरगिट जिस जगह पे जाता है वैसा हो जाता है। ठीक है, तो यहीं पे हमारी ये पोएम खत्म होती है। आई होप बच्चों कि आपको ये पोएम समझ आ गई होगी। किसी को डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल भी आपको और वीडियोज़ मिलेंगी इसी के रिलेटेड। मैं पूरा सिलेबस कवर करूँगा, पूरी पोएम्स कवर करूँगा हमारे इसमें, इस प्लेलिस्ट में पूरी पोएम्स होंगी आपकी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर।